औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। आज का जो वजीफ़ा आपके गोश गुज़ार करने लगे हैं, ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, अहम वजीफ़ा है, और इस वजीफ़े के साथ आपने एक अमल करना है। आजकल ये देखने में आता है कि बहुत से वालिदैन इस बात पर परेशान होते हैं कि उनकी औलाद उनकी बात नहीं मान रही, और ये भी देखने में आया है बहुत सी लड़कियां इस बात पर, बहुत सी ख़वातीन इस बात पर परेशान होती हैं कि ससुराल में उनकी इज़्ज़त नहीं होती, ससुराल में उनकी बात नहीं मानी जाती, बल्कि ससुराल में उनको बेजा तंग किया जाता है। कभी सास तंग करती है, कभी ससुर तंग करता है, कभी शोहर बात नहीं मानता, कभी औलाद बात नहीं मानती। ये बहुत से मसाइल हमारे मुआशरे में मौजूद होते हैं, और बहुत सी ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनको एक ऐसा वजीफ़ा मिल जाए जिसके करने के साथ उनका शोहर उनकी बात मानने लग जाए, उनकी सास उनकी बात मानने लग जाए, उनकी नंद, उनकी देवरानियाँ, उनके ससुराल वाले और मैके वाले सब उनकी बात मानने लग जाएं। और बहुत से वालिदैन ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनकी बात मानने लग जाए। और यहाँ तक भी देखने में आया है कि बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ ऐसी हैं जो ये चाहते हैं कि उनके वालिदैन उनकी बात मानें। उनकी जायज़ बात भी होती है तो वालिदैन नहीं मानते, तो वो ये चाहते हैं कि उनकी बात को उनके वालिदैन मानने लग जाएं। ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों के हमारे पास मैसेज भी आए हैं जो कहते हैं कि हमें फ़लाँ जगह पर एक रिश्ता पसंद है या अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, लेकिन वालिदैन नहीं मान रहे। हालांकि रिश्ते में कोई ख़राबी नहीं है, तो वालिदैन कहते हैं ये कौम से बाहर है, ये हमारे ख़ानदान से बाहर है। तो ये बातें करके वो अपनी औलाद की ये जायज़ ख्वाहिश भी पूरी नहीं करना चाहते और ये जायज़ बात भी मानना नहीं चाहते, तो इसलिए ऐसे औलाद भी है। तो आज की वीडियो उन वालिदैन के लिए भी है, उन औलाद के लिए भी है, उन ख़वातीन के लिए भी है, उन लड़कियों के लिए भी है, उन लड़कों के लिए भी है जो इस बात से परेशान हैं कि उनकी बात नहीं मानी जा रही। माशरे में कभी भी किसी भी वक़्त कोई भी उनकी बात नहीं मान रहा, या ऐसा मौका आ जाए कोई आपकी बात नहीं मान रहा और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मानने लग जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, और वजीफ़ा जो हम आपको बताएंगे उसको भी आपने सुनना है, और उसके साथ जो अमल हम आपको बताएंगे उस अमल को भी आपने हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक करना है। और उसके साथ साथ आपको हम आखिर में ये भी बताएंगे कि इस अमल में आपने एहतियात कौन सी करनी है, कौन सी गलतियों से बचना है। ये ना हो कि आप आधी वीडियो देख लें, आधी छोड़ लें, और जहाँ पर हम एहतियात बताने लगें और आप वहाँ ना देख सकें। तो इसलिए आखिर में एहतियात ज़रूर सुनें। अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे, छोटी सी भी गलती करेंगे, ये वजीफ़ा असर नहीं करेगा। तो इसलिए आपने हमारी सारी वीडियो देखनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, आपकी बात मानने लग जाएंगे। ससुराल वाले हों तब भी आपकी बात मानने लग जाएंगे, आपका शोहर हो वो भी आपकी बात मानने लग जाएगा, आपकी बीवी हो वो भी आपकी बात मानने लग जाएगी, आपकी औलाद हो वो भी आपकी बात मानने लग जाएगी। तो आपने इस वजीफ़े को करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो वजीफ़ा हम आपको बताने लगे हैं, ये वजीफ़ा है या अज़ीज़ों का। या अज़ीज़ो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक सिफ़ाती नाम है, और ये नाम अपने अंदर बेइंतहा ख़ासियत रखता है, ये अपने अंदर बेइंतहा ताकत रखता है। तो इसके और भी बहुत से वज़ाइफ मैंने बताए हुए हैं, लेकिन आज का जो वजीफ़ा है और जो अमल है ये सबसे मुख्तलिफ अमल है, ये सबसे अलग अमल है, और हो सकता है ये अमल आपको आज तक किसी ने बताया भी ना हो। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये वजीफ़ा करना है, और जब आप वजीफ़ा करेंगे तो वजीफ़ा करने के बाद आपने ये अपनी शहादत की उंगली पर दम करते रहना है। आपने सबसे पहले या अज़ीज़ो पढ़ना है, और या अज़ीज़ो आपने 313 मरतबा पढ़ना है। 313 मरतबा या अज़ीज़ो पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और उसके बाद आप शहादत की उंगली पर आप दम कर लेंगे। और शहादत की उंगली पर दम करने के बाद
फिर आपने उसी दिन, जिस दिन आप ये वजीफ़ा करेंगे, उसी दिन आपने ये अमल करना है जो मैं आपको बतलाने लगा हूँ। ये ना हो कि वजीफ़ा आप आज कर रहे हैं, अमल आप कल कर रहे हैं। तो वजीफ़ा आप बेशक जिससे बात मनवाना चाह रहे हैं, आप उसके सामने वजीफ़ा ना करें, कोई बात नहीं है। वजीफ़ा आप अपनी जगह पर करें, वजीफ़ा आप जो है अपने घर में करें, वजीफ़ा आप अलग कमरे में करें, वजीफ़ा आप किसी नमाज के बाद करें, वजीफ़ा आप फजर के बाद करें, इशा के बाद करें, जिस वक़्त आपका दिल चाहता है करें। लेकिन आपने अमल उसी दिन करना है। वजीफ़ा करने के बाद आपने अमल करना है। मिसाल के तौर पर आप फजर के बाद या अजीज़ो पढ़ते हैं और 313 मरतबा पूरा करके शहादत की उंगली पर दम कर लेते हैं। उसके बाद फिर फजर से लेकर इशा तक या रात सोने तक आपने ये अमल करना है। तो आपने क्या करना है, जब आप 313 मरतबा या अजीज़ो पढ़ लेंगे, ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप अमल करेंगे। तो अमल आप कैसे करेंगे, जिससे आप बात मनवाना चाह रहे हैं उसके सामने जाकर आपने अपनी उंगलियों को बंद करना है, और बंद करने के बाद आपने 3 मरतबा फिर या अजीज़ो पढ़ना है और अपनी उंगलियों को खोल देना है, और यकदम आपने खोल देना है। लेकिन यहाँ पर एहतियात ज़रूरी है। एहतियात ये है कि ये ना हो कि आप उसके सामने खोलें और अगले को पता चल जाए। अगर आपने ये अमल किया और अमल करने के साथ ही सामने वाले को इल्म हो गया कि आप उसके लिए ये अमल कर रहे हैं या ये वजीफ़ा कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपके वजीफ़े में से असर ख़त्म हो जाएगा और आपका वजीफ़ा बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। तो इसलिए आपने जो है पहली एहतियात तो ये करनी है कि आपने जिसके लिए ये वजीफ़ा किया या जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, तो आपने ये कोशिश करनी है कि उसे पता ना चले। अगर उसे इल्म हो गया कि उसके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, तो फिर आपका वजीफ़ा असर नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर इस वजीफ़े के लिए खुसूसी इजाज़त ज़रूरी है। तो खुसूसी इजाज़त के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो कमेंट के बाद मैं आपको इजाज़त दूँगा, और कमेंट के अंदर भी आप अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। आप अपना नाम लिखेंगे तो आपके नाम को बतौर ख़ास खुसूसी इजाज़त मिलेगी, तो ये वजीफ़ा असर करेगा। बग़ैर इजाज़त के करेंगे तब भी असर नहीं करेगा। तो इसलिए ये 2 एहतियात हैं, 2 शराइत हैं, ये ज़रूरी हैं। इनके साथ आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका ये वजीफ़ा इतना असर करेगा, ये अमल इतना असर करेगा कि आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। आज का ये वजीफ़ा मैंने आपकी गोशगुजार किया है कि आपने 313 मरतबा या अजीज़ों का वजीफ़ा करना है और उसके बाद आपने ये अमल करना है। अब आखिरी बात ये भी सिमात कर लें कि ये अमल आपने कितने दिन तक करना है। बहुत से लोग ये पूछते हैं। तो सबसे पहले ये अमल आप 7 दिन तक करेंगे। उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 7 दिनों के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अगर 7 दिनों के अंदर भी कामयाब ना हो तो फिर 14 दिन तक करना है, नहीं तो फिर 21 दिन तक करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 21 दिनों के अंदर अंदर आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, सामने वाला आपकी बात मानने लग जाएगा। इसके अलावा ये वजीफ़ा अपने अंदर और भी बहुत सी खासियतें रखता है। आप अगर ये वजीफ़ा करेंगे तो इसकी बरकतें भी होंगी, इसका असर भी होगा, इसकी बरकतों से आप मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।